ठीक है, अब जीत के बता, तू, तेरा बेटा, तेरे गुलाम जीत के बता इंशाअल्लाह ताला। अब तो हिसाब बराबरी का होगा इंशाअल्लाह ताला। बात लेवल की है, बराबर जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर हमसे कह रहे हैं, मजलिस से कह रहे हैं कि लेवल की बात किए। लेवल की बात किए। बाबा सही बात है, आपका हमारा लेवल एक नहीं हो सकता। हमने जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने के इरादे से राशन किट बांटे, तो आपने हमारी नकल की, तो नकल में भी इलेक्शन कार्ड देके तुमने राशन किट बांटे। हमारा तुम्हारा कहां से लेवल हो सकता है। और फिर यह भी कहा कि 40 वर्षों से जीत के आ रहा है। लक्कड़हारे ने यह भी बात कहा ना कि 40 बरस से मैं जीत के आ रहा हूं। अरे 40 बरस से जीत कर आ रहे हो, यकीनन हमारा और लेवल, तुम्हारा लेवल एक नहीं हो सकता। 40 वर्षों में उस इलाके के अंदर तुमने क्या काम किया है। फिरोज लाला ने बिल्कुल सही कहा है कि सारे शहर की गंदगी लाकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वहां लाकर डाला है। सारे शहर का कचरा लाकर हैदराबाद में डाला गया था, जहां पर अभी अपनी सभा हो रही है। 40 वर्षों में इन्होंने क्या किया, तो 40 वर्षों में एक तालीमी इदारा कायम नहीं किया। 40 वर्षों में तुमने क्या किया, तो गुंडागर्दी की। 40 वर्षों में तुमने क्या किया, तो लोगों की मिल्कियत को हथियाया। 40 वर्षों में तुमने क्या काम किया, तो मस्जिदों की जगहों पे कब्जा किया। 40 वर्षों में तुमने क्या काम किया, तो ईदगाह की जगह पे कब्जा किया। 40 वर्षों में तुमने क्या किया, तो तुमने कब्रिस्तान को हटाकर वहां पर प्लॉटिंग की। और 40 वर्षों में तुमने क्या काम किया, तो एक मैदान बताओ, एक मैदान। खुद भी नगर वालों, अगर यहां पर है रशीद मुल्ला, नूरुद्दीन भी है, तो बताओ 40 बरस में मैं दवाखाना दिया, मैं 40 बरस में एक मैदान दिया, मैं 40 बरस में एक स्कूल दिया। ये काम किया इन्होंने। हाँ, 40 वर्षों में नहीं, बल्कि एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नांदेड़ की अवाम ने 2012 में 11 नगर सेवक दिए। तो पहली जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 40 बरस का कचरा इस मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में डाला जाता था, उस कचरे को निकाल कर फेंकने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और फिर बोल रहे कि मैं रह चुका, लाल बत्ती में फिरा। अरे मेरे लाल बत्ती की गद्दी किसके वजह से मिली? मेर अगर चौहान ने बनाया, चौहान के गुलामों को तो किसकी वजह से बनाया था? हमारी वजह से, हमारी वजह से। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और फिर क्या बोला? 80,000 वोट लिया। अरे हम लड़ते तो 8,000 की काबिलियत नहीं थी। ठीक है, वो वक्त तो चले गया, जमात का फैसला था, मजलिस ने कुर्बानी दी, लेकिन इस एहसान फरामोश ने उस कुर्बानी को भी फरामोश कर दिया। अब आइंदा इलेक्शन है कॉरपोरेशन में है ना इलेक्शन अभी आने वाले दिनों में, तो ठीक है, अब जीत के बता, तू, तेरा बेटा, तेरे गुलाम जीत के बता इंशाअल्लाह ताला। अब तो हिसाब बराबरी का होगा इंशाअल्लाह ताला। बात लेवल की है, बराबर जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला।
तुम्हारा लेवल हमारा लेवल कहां से एक जैसा हो सकता है? तुम्हारे पप्पा की, राहुल की, भाभी के, चौहान के, ये जितने बैनर्स लगे, कभी हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कभी हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कभी महानगर पालिका के कर्मचारियों को दबाकर फोन नहीं किया। हम तो कहते थे तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हम तो बरस से कहते थे कि चौहान को देखो, उसका पैंट निकालो, हाथ की चड्डी मिलेगी, लेकिन इन्हों उसको तो देवता समान समझते थे। गौर करो कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के होर्डिंग्स लगे। समीर साजिद बिल्डर साहब नांदेड़ में उनकी आमद पर हमारा 15 तारीख का कार्यकर्ता का मेलावा था, तो पूरे शहर को हमने सजाया। तो बीच के सेंटर्स के जो पोल थे, उन पोल्स पर जो हमारे पोस्टर्स लगे हुए थे, बैनर्स लगे हुए थे, पहले टेढ़े मुंडी के बेटे ने फोन किया, उसके बाद बाप ने फोन किया नगर पालिका वालों को, फिर दोनों के बाप का बाप जवान उन्होंने फोन किया, और उन्होंने फोन कर कर बहुत नगर पालिका के कर्मचारियों को दबाया कि निकालो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर समीर साहब, नजीर साहब, गुड्डू, नूरुद्दीन सब के सब पहुंचे। तो महानगर पालिका के जितने लोग आए थे भाग खड़े हो। हम किसी को नहीं छेड़ते, हमने किसी को नहीं छेड़ा, लेकिन जो छेड़ेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको नहीं छोड़ेगी। हम सबक सिखाएंगे, पूरी ताकत के साथ सबक सिखाएंगे। ये चौहान के गुलाम कि हम, चौहान गया बीजेपी में, हम कहां गए? और एक पते की बात बताऊं, शायद ताल्लुके वालों को मालूम है नहीं है, शहर वालों को मालूम है। ये कांग्रेस के जितने गुलाम हैं आज भी अशोक चौहान के घर पर जाकर मीटिंग कर रहे हैं, आज भी बैठ रहे हैं कि हम तो तुम्हारे आदमी हैं, हमको लोग वोट नहीं देंगे, हम आघाड़ी बनाएंगे तो वोट नहीं देंगे, अपक्ष ठहरेंगे तो वोट नहीं देंगे, बीजेपी से तो देने का सवाल नहीं होता, अजीत पवार की पार्टी है उसको भी वोट नहीं देंगे। तो साहब हम आपके ही हैं, हम कांग्रेस से ठहरेंगे और जीत के आने के बाद आपके साथ प्रवेश कर लेंगे। तो अवाम को आपको समझाना होगा कि ये वही लोग हैं जो दिन के उजाले में अवाम के सामने कह रहे हैं कि हम सेकुलर हैं, और रात के अंधेरे में चौहान के बंगले पे शिवाजी नगर में जाकर बैठकर चौहान की चापलूसी कर रहे हैं। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अवाम को इस धोखे से हम बचाएं। क्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।